श्रीमद् भागवतम के अनुसार महाभारत युद्ध के 9वें दिन जब पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तीसरा युग द्वापर युग समाप्त हो गया और अंतिम युग कलयुग का आरंभ हुआ। हालांकि भगवान कृष्ण की शक्ति के कारण कलयुग पूरी पृथ्वी पर नहीं फैल सका और केवल युद्ध के मैदानों तक ही सीमित रहा। कलयुग का पूर्ण प्रभाव श्री कृष्ण के निधन के बाद ही शुरू हुआ, लेकिन कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि कलयुग क्या लाएगा। उद्धव गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक बार 4 पांडव अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने कृष्ण से पूछा कि कलयुग क्या है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कलयुग की स्थिति दिखाता हूं। उन्होंने एक धनुष और 4 बाण उठाए और चारों दिशाओं में बाण छोड़े और पांडवों को उन्हें वापस लाने का आदेश दिया। चारों पांडव 4 अलग अलग दिशाओं में बाण खोजने के लिए गए। जब अर्जुन ने बाण उठाया तो उन्होंने एक मीठी आवाज सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा कि एक कोयल मधुर स्वर में गा रही है, लेकिन साथ ही एक जीवित खरगोश का मांस भी खा रही थी। अर्जुन इस घिनौने कृत्य को देखकर हैरान रह गए और तुरंत वहां से चले गए। भीम ने बाण एक ऐसे स्थान से उठाया जहां 5 कुएं थे। 4 कुएं एक कुएं को घेरे हुए थे। चारों कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे, मानो वे पानी को संभाल नहीं पा रहे थे, और आश्चर्यजनक रूप से बीच वाला कुआं पूरी तरह से सूखा था। भीम इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। नकुल ने बाण उठाया और लौटते समय देखा कि एक गाय बच्चा देने वाली थी। बच्चा देने के बाद गाय ने बछड़े को चाटना शुरू किया, लेकिन बछड़ा साफ हो जाने के बाद भी उसे चाटती रही। बड़ी मुश्किल से लोग उन्हें अलग कर पाए और तब तक बछड़ा बुरी तरह से घायल हो चुका था। नकुल इस शांत पशु के इस व्यवहार को देखकर चकित हो गए। सहदेव ने बाण एक पहाड़ के पास से उठाया और देखा कि एक बड़ा पत्थर गिर रहा था। वह पत्थर रास्ते में चट्टानों और बड़े पेड़ों को कुचलता हुआ आ रहा था, लेकिन एक छोटे पौधे ने उसे रोक दिया। सहदेव इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। चारों पांडव बाण लेकर भगवान कृष्ण के पास लौटे। उन्होंने बाणों को कृष्ण के चरणों में रखा और उनसे उन रहस्यमय दृश्यों का अर्थ बताने का अनुरोध किया जो उन्होंने देखा था। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और समझाना शुरू किया। कृष्ण ने अर्जुन के पहले दृश्य के बारे में कहा, कलयुग में पवित्र पुरुष और संत कोयल की तरह होंगे। वे हमेशा मीठे शब्द बोलेंगे, लेकिन अपने अनुयायियों का शोषण करेंगे और उन्हें कष्ट देंगे, जैसे कोयल उस गरीब खरगोश के साथ कर रही थी। कृष्ण ने आगे कहा, कलयुग में गरीब और अमीर एक ही स्थान पर रहेंगे। अमीर लोग संपत्ति से भरपूर होंगे, फिर भी वे गरीबों की मदद के लिए एक भी सिक्का नहीं देंगे। जैसे सूखा कुआं चारों भरे हुए कुओं से एक बूंद पानी नहीं प्राप्त कर रहा था। कृष्ण ने नकुल से कहा, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना अधिक प्रेम करेंगे कि वे उन्हें बिगाड़ देंगे। जैसे गाय ने अत्यधिक चाटकर अपने बछड़े को घायल कर दिया, माता पिता अपने बच्चों के जीवन को अत्यधिक प्रेम से बाधित करेंगे। बच्चों के प्रति लगाव इतना अधिक होगा कि माता पिता अपने जीवन के सभी रिश्तों और कर्तव्यों के प्रति अंधे हो जाएंगे। सहदेव से भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग अपने विनाश की ओर तेजी से बढ़ेंगे। जैसे तुमने देखा बड़ा पत्थर गिरता हुआ, बड़े पेड़ जीवन में संपत्ति जैसे रिश्तेदार, परिवार, दोस्त और धन का प्रतीक हैं। इनमें से कोई भी उन्हें विनाश से बचाने में मदद नहीं करेगा। पौधा भगवान के नाम का प्रतीक है। भगवान के नाम का कमजोर लेकिन सच्चा स्मरण उन्हें इस विनाश से बचाएगा। भगवान कृष्ण और गंगा के बीच का संवाद जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में पाया जाता है, कलयुग के पहले 10,000 वर्षों का वर्णन करता है। इस संवाद में गंगा कृष्ण से पूछती है कि कलयुग के आने पर उसकी स्थिति क्या होगी। कृष्ण गंगा से कहते हैं कि कलयुग के पहले 5,000 वर्षों के लिए वह पृथ्वी पर बनी रहे। वे कहते हैं, कलयुग के दौरान भगवान पहले 10,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहते हैं। उस समय के दौरान देवताओं की मूर्तियों और शास्त्रों के साथ साथ पुराणों की भी पूजा होती है। पहले 5,000 वर्षों के दौरान गंगा और सभी पवित्र स्थान भी अपनी पवित्रता का आनंद लेंगे, और उस समय के दौरान गांव के देवताओं के साथ साथ बुद्धिजीवियों और वेदों की भी पूजा की जाएगी। लेकिन बाद में पहले 10,000 वर्षों के बाद दुनिया अपनी सारी धार्मिकता खो देगी। लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और रोजाना बुरे कर्म करेंगे। लोग छोटे छोटे मुद्दों जैसे धर्म और भूमि पर लड़ेंगे। बीमारियां और परेशानियां हर इंसान को त्रस्त करेंगी। कोई भी वेदों को पूरी तरह से और उनके सही अर्थ में नहीं जान पाएगा। यहां तक कि कड़ी मेहनत भी अच्छे परिणाम देने से इनकार कर देगी, और बुरे कर्म करने वाले लोग समाज में शीर्ष पर बैठेंगे। लोग पेड़ काटने या उपवन नष्ट करने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे।
संतों की बाहरी उपस्थिति होने के बावजूद लोग व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न होंगे। जिसके पास धन होगा उसे उच्च कुल का और अच्छे गुणों वाला माना जाएगा। जिसके हाथ में शक्ति होगी वह न्याय को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम होगा। जिसके पास पैसा नहीं है और जो रिश्वत नहीं दे सकता उसे अदालतों द्वारा न्याय से वंचित किया जाएगा। लोग दूर के जलाशयों को तीर्थ स्थान मानेंगे लेकिन उनके पास के तीर्थ स्थलों की उपेक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए माता पिता के साथ रहना और उनकी सेवा करना। ब्राह्मण वे कार्य करने लगेंगे जो शूद्रों को करने चाहिए। ब्राह्मण बलिदान और वेदों के अध्ययन से दूर रहेंगे। जब कलयुग का अंत निकट होगा क्षत्रिय संसार के पुत्र बन जाएंगे। वे दूसरों की रक्षा नहीं करेंगे। लोग अपने पूर्वजों को भेंट देना बंद कर देंगे। मनुष्यों की आयु कम हो जाएगी और वे बलहीन हो जाएंगे। वे ऊर्जा और वीरता में कमजोर हो जाएंगे। अत्यधिक कराधान के बोझ तले घर डाकू बन जाएंगे। आश्रमों में ब्रह्मचारी बुरे आचरण में लिप्त होंगे और दुनिया की इच्छाओं के प्रति समर्पित हो जाएंगे। आश्रम दिखावा करने वालों से भरे होंगे जो दूसरों के भोजन पर जीवित रहने की कला में माहिर होंगे। जब कलयुग और भी अधिक पतित हो जाएगा, कर्म का पालन करने वाले लोगों की और भी छोटी आयु होगी। कलयुग के अंत की ओर युवा लोग बूढ़ों की तरह आचरण करेंगे। जो आचरण युवाओं के अनुकूल है वह बूढ़ों में देखा जाएगा। बूढ़े लोग बच्चों की तरह सोचेंगे और युवा लोगों में बूढ़ों की बुद्धि होगी। कलयुग में लोग सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे। इस सत्य को नुकसान पहुंचाने के कारण जीवन की अवधि कम हो जाएगी। पुरुष दूसरों की संपत्ति, यहां तक कि विधवाओं की संपत्ति भी लूट लेंगे। पुरुष खुशी खुशी बुरे लोगों द्वारा दिए गए उपहारों को स्वीकार करेंगे। पुरुष मांस और शराब के आदी हो जाएंगे और धर्म में कमजोर हो जाएंगे। बुराई का एकमात्र चिन्ह गरीबी होगी।